नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 तथा √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। इसके बाद √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, इसको हम लोग समीकरण 2 बना लेते हैं। इसके बाद चूँकि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो यदि हम समीकरण 1 में इसको हम क्या करें, √2x इस प्लस √3y को अगर हम राइट हैंड साइड लेके जाएं तो ये मिलेगा हमको इक्वल टू माइनस √3y। अब यहाँ से अगर √2 को भी हम राइट हैंड साइड ले जाना चाहें तो यहाँ से x इक्वल टू मिलेगा माइनस √3 डिवाइडेड बाई ये वाला √2 और y। तो ये x का हमको मान मिल चुका है। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 3 में से x का मान हम समीकरण 2 में ले जा कर के रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि x के मान को समीकरण 2 में रखने पर ये जो x का हमको अभी अभी मान मिला है, इसको हम लोग इस समीकरण 2 में ले जा कर के रखेंगे। तो देखिए क्या मिलता है, ये है हमारा √3 और x के जगह हम लोग ये वैल्यू रखेंगे, मतलब कि माइनस √3 डिवाइडेड बाई √2y और इसके आगे है माइनस √8y इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई ये यहाँ पे √2 है, ये y और ये वाला माइनस, इसके बाद माइनस √8y इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करते हैं कि √2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, या फिर ऐसे इसको समझ लीजिए, ये यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये होगा 1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो होगा -3। इसके बाद ये √2 का √8 में मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे y भी है, y √2 का √8 में मल्टीप्लाई होगा तो होगा √16। इसके बाद ये y डिवाइडेड बाई ये वाला √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से -3y, ये वाला -3y माइनस ये √16 का मान 4 होता है तो ये होगा 4y इक्वल टू 0, क्योंकि ये √2 का हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद ये 3 और 4 को हम लोग ऐड करेंगे तो होगा -7y इक्वल टू 0, और ये -7 को इस राइट हैंड साइड में ले जाके भाग देंगे तो हमको मिलेगा y इक्वल टू 0। अब हमको y का मान मिल चुका है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर अब देखिए क्या मिलता है हमको, ये है √2 यहाँ पे x प्लस यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाई √3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि √2x इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें 0 ऐड करेंगे तो वापस से √2x ही मिलेगा।
अब यहाँ से अगर ये √2 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएं तो 0 में ये डिवाइड करके ये भी 0 बनाएगा, मतलब x इक्वल टू भी मिलेगा हमको 0। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, अतः रैखिक समीकरण के हल x इक्वल टू 0 तथा y इक्वल टू 0 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक आयताकार बाग है जिसकी ये लंबाई है, इसको हम लोग कहते हैं x मीटर मान लिए हैं, और इसकी चौड़ाई को हम लोग y मीटर मान लेते हैं। इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं ABCD, और इसका ये जो है लंबाई और इसका ये जो है चौड़ाई हो जाएगा। अब प्रश्न के प्रथम शर्त के अनुसार हम लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब कि ये जो लंबाई है ये इसके चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, लंबाई है हमारा x, इसको y प्लस 4, क्योंकि ये जो हमारा लंबाई है ये चौड़ाई y से 4 मीटर अधिक है, तो इसमें हम 4 ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार हमें एक समीकरण प्राप्त होगा। x, इस y को अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड ले आते हैं तो ये होगा -y इक्वल टू 4। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। अब प्रश्न आगे कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का अर्ध परिमाप 1/2 इंटू 2 इंटू x प्लस y होता है, क्योंकि अगर ये x में हम y जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का परिमाप निकल जाएगा, और फिर अगर इसमें एक बार और ये वाला x, ये भी हमारा x मीटर ही है क्योंकि ये आयत है, तो फिर से ये x और ये फिर से अगर हम y मीटर इसमें ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारा पूरा इसका परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है 2 टाइम्स x प्लस y। अब चूँकि हमको इसका अर्ध परिमाप ही निकालना है तो इसलिए इसका हम आधा यानी कि 1/2 से इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू x प्लस y। अब ये कह रहा है कि 36 मीटर है, तो इसको हम लोग 36 के बराबर लिख लेते हैं। ये 36 कहाँ से आया, तो यहाँ से लिख लेंगे प्रश्न के द्वितीय शर्त से। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा बनेगा x प्लस y इक्वल टू ये 36। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं और हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 4 और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 36। दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम y में y को जब हम ऐड करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये x में x जोड़ेंगे तो होगा 2x इक्वल टू ये होगा हमारा 40, क्योंकि ये 36 और 4 मिलके 40। 2 से अगर इसको हम 20 बार में काट सकते हैं तो यहाँ से हमको x इक्वल टू मिलेगा
20, यानी कि इसकी लंबाई जो है 20 मीटर है। अब क्या करते हैं कि ये जो x का मान है इसको हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ से समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारा x प्लस वाई बराबर 36। तो x के जगह पे हम 20 रखेंगे, तो यहाँ पे x के जगह हम लिखेंगे 20 प्लस वाई बराबर 36। अब हम अगर इस 20 को इस राइट हैंड साइड में लेके जाएं तो ये -20 हो जाएगा। तो y इक्वल टू इस 36 में से हम 20 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 16। तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई, बाग की चौड़ाई को हमने y माना था, तो बाग की चौड़ाई है हमारा 16 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि माना संख्या में इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है तथा x जो है y से बड़ा है। अब इस प्रकार हमको ये इकाई और दहाई दोनों अंक मिल गया, तो हम मूल संख्या बना सकते हैं। तो मूल संख्या इक्वल टू होगा, मूल संख्या इक्वल टू 10y प्लस x, क्योंकि दहाई के अंक में हम 10 से गुणा करते हैं और इकाई के अंक में हम 1 से गुणा करते हैं। तो ये बनेगा हमारा 10y प्लस x। इसके बाद कह रहा है प्रश्न में कि उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या को उलट करके एक बार और संख्या बना लेते हैं। तो लिखेंगे संख्या के अंकों को उलटने पर, ये जो संख्या है इसके अंक मतलब कि ये x के जगह पे y और y के जगह पे हम x लिखेंगे। तो ये हो गया 10x प्लस y। तो ये संख्या के अंकों को उलटने पर हमको मिला है 10x प्लस y। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में कह रहा है कि अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। मतलब कि ये जो पहले वाला हमारा मूल संख्या था और उलटने के बाद जो हमको संख्या मिला है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमको 66 मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 10y प्लस x, ये मूल संख्या, और इसमें ऐड करेंगे 10x प्लस y, तो हमको 66 मिलेगा। इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 10y है और ये हमारा एक बार y है, ये 10x और ये x। तो इस प्रकार हमको मिलेगा 11x प्लस 11y इक्वल टू 66, क्योंकि ये यहाँ पे 10x में अगर हम एक x और ऐड करेंगे तो 11x होगा, और ये 10y में एक y ऐड करेंगे तो 11y होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 11 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम 11 कॉमन करें तो ये होगा x प्लस y इक्वल टू, इसमें से भी 11 कॉमन करेंगे तो हमारा बचेगा 6। अब ये 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा समीकरण बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। प्रश्न के द्वितीय शर्त के अनुसार कह रहा है कि यदि संख्या के
अंकों का अंतर 2 हो। मतलब कि ये जो हमने अंक x और y माना था, इसमें से हमको बड़ी संख्या में से अगर छोटी संख्या को घटाएं तो हमको 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्न के द्वितीय शर्त के अनुसार। दूसरे शर्त से हमको मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे हमने माना था कि x बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या। तो बड़े वाले में से हम छोटे वाले को घटाएंगे तो हमको 2 प्राप्त होता है। इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को हम लोग हल कर लेते हैं। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ से हम समीकरण को लिख करके ऐड कर लेते हैं। तो पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 2, और हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। तो y माइनस वाई ये कैंसिल आउट होगा और x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और यहाँ से 2 4 जा 8 यानी कि x इक्वल टू 4 मिलेगा। अब हम क्या करते हैं कि x के मान को किसी भी समीकरण 1 या 2 में रख लेते हैं। x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो यहाँ x के जगह पे हम 4 रखेंगे। तो ये होगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, और यहाँ से इस हम 4 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो y इक्वल टू होगा हमारा 2, क्योंकि 6 में से 4 हम माइनस करेंगे तो y हमको 2 मिलेगा। अब x और y दोनों हमको प्राप्त हो चुके हैं, तो यहाँ से हम मूल संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा मूल संख्या होगा, यहाँ पे मूल संख्या लिखा है 10y प्लस x, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, y का मान है हमारा 2, इसके बाद इसमें x को ऐड करना है, x है हमारा 4। तो यहाँ से हमको मिलेगा 10 2 जा 20 प्लस 4 इक्वल टू 24। तो ये हमारा आंसर होगा।